हसन साहब आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से ये मुलाकात होने जा रही है, नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त मौजूद हैं दुबई में, तो क्या देख रहे हैं आप कोई डेडलॉक बरकरार है? क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या ख़दशात हैं पीपल्स पार्टी के कि दोबारा से एक बार फिर से ये मुलाकात हो रही है? देखिए, बुनियादी तौर पर प्लान तो बेशुमार बनते रहे। दुबई प्लान भी बनते हैं, लंदन प्लान भी बनते हैं, पेशावर प्लान भी बनते हैं और जो है लाहौर जिमखाना के प्लान भी बनते रहे। दीगर ममालिक में भी मुलाकातें होती रही। देखिए, सियासी जो जमातों के सरबराहान होते हैं ये आपस में मुलाकातें करते हैं ताकि आइंदा आने वाले इंतखाबात में वो कुछ मामला तय करने के बाद मैदान में उतरें और फिर हुकूमतियों के हवाले से मामला तय होते हैं। देखिए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी, उनकी भी दुबई में मुलाकातें हुई, वहाँ पर प्लान बना, फिर पाकिस्तान आई तो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई। लेकिन ये बात कहना कि अभी बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं, मैं ये समझता हूँ जो मेरी मुस्लिम लीग नून के सीनियर ओहदेदारों से, कुछ वफाकी वज़रा से, 3 से मेरी बात हुई तो उनका ये दावा है कि अभी कहना क़ब्ल वक्त है कि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आएंगे। बुनियादी तौर पर कुछ टेंटेटिव जो है वो प्लान चल रहा है कि 16 सितंबर के बाद आते हैं और उस वक्त भी सिचुएशन देखी जाएगी। फिर एक और तारीख सामने आया, एक वजीर ने कहा कि शायद 13 या 14 सितंबर को पाकिस्तान आ जाएंगे और आते साथ ही वो बेल अप्लाई करेंगे और फिर बेशक वो उस टाइम एक आध दिन लगेगा, वो सिचुएशन चेंज होगी, फिर वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे लेके चलेंगे। लेकिन तमाम तर सूरत हाल अपनी तरफ देखिए, जब खेल खेलते हैं ना, जब कोई खेल खेलते हैं उसके एसओपीज तय होते हैं। कोई भी फुटबॉल का मैच देख लें, क्रिकेट का मैच देख लें, जब एसओपीज के तहत, अब इनके भी एसओपीज हैं, वो बुनियादी तौर पे उसके असूल तय कर रहे हैं। चाहे वो आप लंदन में बैठ के कर लें या दुबई में बैठ के कर लें, भी यहाँ पे मुलाकातें होंगी, फिर ये लंदन चले जाएंगे। अब उन असूलों में क्या है? अब मैंने उन असूलों पर फोकस किया कि वो कौन सी शराइत हैं जो ये 2 सीनियर सियासतदान आपस में तय करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर अब ये बिल्कुल वाज़े है कि वो कहते हैं कि वो शख्स जिसने जो है वो गलत इक़दामात किए, रियासत और अदारों को टारगेट किया और पूरी सियासत को जो है वो एक उस पर सवालात खड़े कर दिए। हमें सियासत को सियासी अंदाज से ही लेके चलना चाहिए और जो सियासत नहीं किनको करनी आती उनको नज़रअंदाज करें, उनको आप पूरे ग्राउंड से, फील्ड से उनको बिल्कुल अलग कर दें और फिर हम मैच खेलेंगे। अब इस पर भी सवालात खड़े होते हैं कि क्या अब वो उसको सियासत आती है या नहीं आती। लेकिन वो एक पार्टी तो रखता है, वो एक पार्टी को तो सपोर्ट करता है, वो सरबराह है, तो उनको आप किस तरह जो है वो पार्टी को नज़रअंदाज कर सकते हैं? इस पर अगर ये इंतखाबात में इस पोजीशन को लेकर जाते हैं, इस असूल को, तो फिर जो भी इलेक्शन जीत कर आएंगे तो फिर वही शफाफ इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, आज़ाद इंतखाबात नहीं हुए, बेशुमार मामला होंगे जो हमने 2008 और 13 में भी देखे, 2002 में भी सिचुएशन देखने को मिली। फिर दूसरा वो ये कहते हैं कि हम खुलकर खेलें, यानी वो अफराद जो कॉम्पिटेंट है उनको आगे लेकर जाए। फिर तीसरा पॉइंट उनका ये था कि जो भी हमने, यानी आप इंडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि बैटिंग पहले किसने करनी है, पहले कौन वजीर आजम बनेगा, फिर उसके बाद कौन होंगे। इस हवाले से कुछ मामला तय होने बाकी हैं। बड़ा फैसला इनका यही है कि कब चेयरमैन पीटीआई जेल में जाएंगे, उसके बाद सिचुएशन मूवमेंट तब्दील होगी। ये उसके बाद असल प्लान सामने किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब से, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, पूरी 13 इत्तेहादी जमातें और उनके साथ दीगर हुकूमती इत्तेहाद में जो भी जमातें शामिल हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि इस शख्स को जो है वो जो भी इसके खिलाफ सजाएं हैं, उनके खिलाफ केसेस को बर वक्त जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और ये बात दुरुस्त है कि एक शख्स जिसको सियासत नहीं करनी आती वो एक खिलाड़ी होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक प्रोजेक्ट जब लॉन्च करते हैं तो कम से कम ये तो देख लें कि वो सियासत का खिलाड़ी है भी कि नहीं, वो सियासत बेहतर अंदाज से लेकर चल भी सकता है कि नहीं। आपने एक शख्स को लॉन्च किया और आगे, और फिर वो उनका यही ख्याल था कि वही मुझे लेकर चलेंगे। देखिए, बेनज़ीर भुट्टो ने जब सियासत का आगाज किया, आपको याद है कि किताबें बताती हैं, तारीख बताती है, अगर बुजुर्गों के पास बैठे तो वो बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को उनके करीबी साथी ने 3 चीजें बताई थी कि आपने अमेरिका से और एस्टेब्लिशमेंट से और तीसरा रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट से नहीं बिगाड़नी, तो फिर आप इक्तदार में रह सकते हैं और आपने इनको टारगेट भी नहीं करना। जब तक वो इस सिचुएशन को लेके चलती रही तो आप देखें कि वो कहीं पर कोई भी सियासतदान हो जहां पर उन्होंने इस चीज से टकराव करने की कोशिश की और ये समझे कि शायद वो इससे बालातर हो गए हैं, अब वो रियासत को कंट्रोल करने के काबिल हो गए, अब वो इस चीज को लेकर किसी भी सिचुएशन में उन्होंने इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की तो वहां पर वो सियासतदान मारा गया। यही हाल हमने देखा नवाज शरीफ साहब का भी हुआ कि वो उनको इक़्तिदार से अलग होना पड़ा, यही हाल इमरान खान का हुआ,
چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اب چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جس طرح لانچ کیا گیا تھا اسی طریقے سے آگے لے کے چلیں،